गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी है, 29 अगस्त को है, तो हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो लेट स्टार्ट। सत्य कथन का चयन कीजिए। ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। जैन धर्म में सर्वाधिक निर्वाण स्त्रियों ने प्राप्त किया था। थोड़ा जूम कर लेती हूँ, आपको सही से दिखेगा। जैन धर्म में महावीर के जीवन काल में 1400 स्त्रियों ने निर्वाण प्राप्त किया, वहीं पुरुषों की संख्या 700 थी। तीसरा ऑप्शन है, महावीर स्वामी ने चंदना की अध्यक्षता में जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की। श्वेतांबर जैन तीर्थकरों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैन धर्म में सर्वाधिक निर्माण स्त्रियों ने प्राप्त किया था, ये सही है। जैन धर्म में महावीर के जीवन काल में 1400 स्त्रियों ने निर्माण प्राप्त किया, वहीं पुरुषों की संख्या 700 थी, ये भी सही है। महावीर स्वामी ने चंदना की अध्यक्षता में जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की, ये भी सही है। श्वेतांबर जैन तीर्थकों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते थे, ये गलत है। श्वेतांबर जैन तीर्थों का जीवन चरित्र लिखते हुए चरित्र शब्द का प्रयोग करते थे, और पुराण शब्द का प्रयोग कौन करते थे? दिगंबर। ठीक है। दिगंबर जैन तीर्थकों का जीवन चरित्र लिखते हुए पुराण शब्द का प्रयोग करते थे, और श्वेतांबर चरित्र शब्द का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म 10 लक्षण पर्व कितने दिनों तक चलता है? जैन धर्म 10 लक्षण पर्व 18 दिनों तक चलता था। इसे पर्युषण पर्व भी कहते हैं। किसको? 10 लक्षण पर्व को पर्युषण पर्व भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पर्युषण पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो कितने दिनों तक चलता है? 18 दिनों तक। जैन धर्म के संरक्षक शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, वो कौन कौन से शासक थे? अजातशत्रु, महापद्मनम, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रीति और खारवेल। तो ये पांचों ही शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मैंने जैन धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ाया है, इसकी थ्योरी पूरी पढ़ाई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर लीजिए, आपको वहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, संगतियाँ, हीनयान महायान में अंतर, ये सारे टॉपिकों की डिटेल मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नोट कर लीजिए। ओबाइम सूत्र अजातशत्रु को जैन धर्म का अनुयायी बताता है। अजातशत्रु को जैन धर्म का अनुयायी कौन बताता है? ओबाइम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है, श्वेतांबर जैन मुनियों को दक्षिण में सर्वप्रथम भेजने का श्रेय स्थूलभद्र को है। कलिंग में 4वीं शताब्दी ईस्वी जैन मत के प्रसार का श्रेय खारवेल को है। स्थिरमती व गुणमती नामक जैन आचार्य दक्षिण गए। हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है।
बताइए, तो नोट कीजिए। स्थिरमिति व गुणमति नामक जैन आचार्य बौद्ध धर्म के हैं। ये जैन धर्म के नहीं है। स्थिरमिति व गुणमति नामक जैन आचार्य बौद्ध धर्म के हैं, ना कि जैन धर्म के। सुहस्तिवर्णन ने संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित किया। संप्रति ने ही जैन मुनियों को दक्षिण भेजा था। स्थूलभद्र तो दक्षिण गए ही नहीं थे, ना ही उन्होंने मुनियों को भेजा था। किसने भेजा था? संप्रति ने। तो श्वेतांबर जैन मुनियों को दक्षिण में सर्वप्रथम भेजा था, ये भी गलत है। और स्थिरमति व गुणमति नामक जैन आचार्य थे, नहीं, ये बौद्ध आचार्य थे। तो कौन सा सही है? दूसरा और चौथा। कलिंग में 4वीं शताब्दी जैन मत के प्रसार का श्रेय खारवेल को है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है। दिगंबर संप्रदाय के भिक्षुओं को क्षुल्लक एल्लक भट्टारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 5वां क्वेश्चन है। दिगंबर संप्रदाय के भिक्षुओं को क्षुल्लक एल्लक भट्टारक कहते हैं। ये सचेलकत्व कहलाते थे। दिगंबर परंपरा में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता था, ये आगम को मानते थे। इसमें असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य बताने हैं। तो दिगंबर संप्रदाय के भिक्षुओं को क्षुल्लक एल्लक भट्टारक कहते थे, ये बिल्कुल सही है। ये सचेलकत्व कहलाते थे, नहीं, ये अचेलकत्व कहलाते थे। सचेलकत्व का मतलब है वस्त्र सहित और अचेलकत्व का मतलब है वस्त्र रहित। दिगंबर पूर्ण रूप से नग्न रहते थे और श्वेतांबर वस्त्र सहित रहते थे। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर, जिन्हें सचेलकत्व कहते हैं, और जो नग्न रहते थे उन्हें अचेलकत्व कहते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन भी गलत है। दिगंबर परंपरा में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता था, ये भी सत्य है। श्वेतांबर परंपरा में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी माना जाता था और दिगंबर परंपरा में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता। तो ये सत्य है। ये आगम को मानते थे, ये गलत है। ये आगम को नहीं मानते थे। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा? ऑप्शन दूसरा और चौथा, क्योंकि इसमें हमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य क्या है? ये सचेलकत्व कहलाते थे, नहीं, वो तो अचेलकत्व कहलाते थे। ये आगम को मानते थे, नहीं। जैन संघ में द्वितीय विच्छेद कब हुआ? जैन संघ में द्वितीय विच्छेद महावीर के 14वें वर्ष में हुआ था, महावीर के 12वें वर्ष में हुआ था। सॉरी, प्रथम जैन संहिता में हुआ था या द्वितीय जैन संहिता में हुआ था। तो द्वितीय विच्छेद से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि जैन संघ में प्रथम विच्छेद कब हुआ। तो जैन संघ में प्रथम विच्छेद 12वें वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? जब जैन धर्म में महावीर स्वामी और उनके दामाद जमाली के साथ अकर्मण्यता सिद्धांत, जिसको ये कहा जाता है कि महावीर, उस सिद्धांत में महावीर का मत ये था कि अगर हमारे मन में किसी का अनिष्ट करने की बात आ गई तो समझो हमने वह बुरा काम कर दिया है। और जमाली का मानना ये था कि हमने हमारे मन में कि अगर कोई अनिष्ट बात आ गई और अंत में हमारा हृदय परिवर्तन हो गया तो हम उस अपराध से बच गए। यहाँ कहने का मतलब ये है, महावीर जी का मानना ये था
कि अगर हमने अपने मन में किसी का बुरा करने का सोच लिया तो समझो वह पाप हमने कर दिया। और जमाली ने ये कहा कि अगर वह काम हमने मूल रूप में नहीं किया, मतलब अगर हमने वास्तविक रूप से किसी का बुरा नहीं किया, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रथम विच्छेद 12वें वर्ष में हुआ था और द्वितीय विच्छेद 14वें वर्ष में हुआ था। ठीक है, नोट कीजिए, प्रथम विच्छेद जमाली जो महावीर स्वामी का भांजा या दामाद था 12वें वर्ष में हुआ और द्वितीय विच्छेद 30 गुप्त द्वारा हुआ था। द्वितीय विच्छेद कब हुआ? 30 गुप्त द्वारा। प्रथम जैन संगति 2 जैन धर्म भागों में विभाजित हुई। कब हुई? प्रथम जो जैन धर्म है 2 भागों में कब विभाजित हुआ? प्रथम जैन संगति में। कौन कौन से संप्रदाय में? श्वेतांबर व दिगंबर। जमाली ने बहुरतवाद सिद्धांत को चलाया। कब चलाया? 12वें वर्ष के बाद, जब जैन संघ में प्रथम विच्छेद हो गया, तब जमाली ने अपना बहुरतवाद सिद्धांत चलाया। जमाली कौन था? महावीर स्वामी का दामाद, भांजा और शिष्य। निष्पत्ति कारमरण वैकुंठ तथा अनुवर्तिकी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये निष्प्रतिक्रमण वैकुंठ तथा अनुवर्ती किसके नाम है? संथारा को। एक चीज आप यहाँ नोट कर लीजिए, 2 नाम आते हैं, संथारा या संलेखना। संथारा श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है और संलेखना दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। नाम दोनों, अर्थ दोनों का एक ही है। संथारा भी आ सकता है, संलेखना भी आ सकता है, लेकिन संथारा जो है श्वेतांबर वालों ने अपनाया था और संलेखना दिगंबर संप्रदाय वालों ने अपनाया था। संथारा और संलेखना क्या होता है? संथारा या संलेखना एक ऐसी स्थिति होती है कि जब कोई भी इंसान बिना खाए पिए अपनी इच्छा से अपना जीवन त्यागे, तो सर्वप्रथम संथारा या संलेखना विधि से अपना जीवन त्यागने वाले प्रथम राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। एक राजा और हैं जिनका मुझे थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा। मैंने वो जैन धर्म की जो डिटेल पढ़ाया है उसमें उनका नाम है, तो जाकर वहाँ चेक कर लीजिए। तो समझ में आ गया ना संथारा क्या है? संथारा एक विधि है, संथारा या संलेखना। संथारा विधि श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा अपनाई जाती थी और संलेखना विधि दिगंबर संप्रदाय द्वारा अपनाई जाती थी। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत कहाँ किए? महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत किए और वैशाली को उनकी जननी भी कहा जाता है। सत्य कथन का चयन कीजिए। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर की थी। वैशाली से अंगुलीमाल डाकू के हृदय परिवर्तनी घटना का संबंध है। महावीर ने अपना प्रथम वर्षावास विपुलाचल पर्वत तथा अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। महावीर के प्रथम उपदेश की घटना वीर शासन उदय कहलाती है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? महावीर के प्रथम उपदेश की घटना वीर शासन उदय कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर की, ये भी सही है। वैशाली से अंगुलीमाल डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का संबंध है, ये भी सही है। महावीर ने अपना प्रथम वर्षावास विचुला पर्वत पर विपुला पर्वत पर तथा अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया।
ये गलत है। तो केवल तीसरा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी ने प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया था? अस्तिका ग्राम में। प्रथम वर्षावास विपुचला पर्वत पर नहीं, अस्तिका ग्राम में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ निकाय के भाग नहीं हैं। महापरिनिर्वाण, महागोविंद सुत और धम्मपद, कुशीनगर की अंतिम यात्रा। इसमें धम्मपद जो है वो दीर्घ निकाय का भाग नहीं है, ये खुद्दक निकाय का भाग है। धम्मपद नोट कर लीजिए, धम्मपद खुद्दक निकाय का भाग है। प्रथम उपदेश 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक का संबंध है, किससे है? धर्मचक्र प्रवर्तन से। महागोविंद सुत में महात्मा बुद्ध के इतिहास व भूगोल का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध के इतिहास व भूगोल का वर्णन किस में मिलता है? महागोविंद सुत में। प्रथम उपदेश का संबंध किससे है? धर्मचक्र प्रवर्तन से। और धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? संयुक्त निकाय से। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध अगर पूछता है तो संयुक्त निकाय से, और प्रथम उपदेश का संबंध पूछता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन से। और महात्मा बुद्ध के इतिहास व भूगोल का वर्णन किस में मिलता है पूछता है तो महागोविंद सुत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 11 गणधर मगध क्षेत्र के 11 ब्राह्मण थे जिनको पावा में महावीर स्वामी ने दीक्षित किया था। पावा में जैन संघ की स्थापना हुई थी। 11 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हो गई थी। जम्बू महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने। तो इसमें पहला कथन सही है कि 11 गणधर मगध क्षेत्र के 11 ब्राह्मण थे जिनको पावा में महावीर स्वामी ने दीक्षित किया था। पावा में जैन धर्म की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। 11 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हो गई थी, ये गलत है, क्योंकि 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में हुई थी। जम्मू महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे, ये बिल्कुल गलत है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद स्थूल भद्र जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। जो स्थूल भद्र हैं वो 11 गणधरों में से ही एक हैं जो कि जीवित थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष सुदर्शन जम्मू महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने, नहीं, ये गलत है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष सुदर्शन बने और सुदर्शन के बाद में जम्बू बने। गौतम केसी संवाद का उल्लेख किस में मिलता है? उत्तराधायन में मिलता है। गौतम केसी संवाद का उल्लेख उत्तराधायन सूत्र में मिलता है। श्रावस्ती के तिंदु उद्यान की घटना गौतम केसी संवाद जो गौतम केसी संवाद है वो किसको कहते हैं? श्रावस्ती के तिंदु उद्यान की जो घटना थी उसे गौतम केसी संवाद कहते हैं। किसकी? श्रावस्ती के तिंदु उद्यान की घटना क्या थी ये तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संघ के दक्षिण जाने वाले भिक्षुओं ने कर्नाटक क्षेत्र में 12 वर्ष बिताए। भद्रबाहु ने यहाँ सुविशाख को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिर्फ पहला सही है। जैन संघ के दक्षिण जाने वाले भिक्षुओं ने कर्नाटक में क्षेत्र में 12 वर्ष बिताए। भद्रबाहु ने यहाँ सुविशाख को नहीं, विशाख को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
सुमेलित नहीं है? बताइए। चेटक की पुत्री और इनका विवाह संबंध। चेलन्ना बिंबिसार से, ये बिल्कुल सही है। पद्मावती चंद्रप्रद्योत से, ये गलत है। मृगावती चंपानरेश दतिवाहन से, ये भी गलत है। शिवा सरतनाक से, ये भी गलत है। तो इसमें क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सुमेलित नहीं है। इनको याद करने की एक ट्रिक है। ये चेटक की पुत्रियां हैं जो 5 थी, यहाँ 4 ही दे रखी है, एक और है। मैंने आपको जैन धर्म में पढ़ाया है पूरा डिटेल से। तो याद करने की एक ट्रिक है। चेलन्ना यानी कि चलनी से बारीक बारीक छाना, बिंबिसार से, ठीक है। पद्मावती, पद्मावती का जो विवाह हुआ था वो चंपा नरेश दधिवाहन से हुआ था। और मृगावती सरतानिक, मतलब मृगावती सरतानिक, मृगनी हिरन जैसे नैनों वाली शर्तानिक, बहुत शैतान है। और शिवा चंद्रप्रद्योत, शिवा चंद्रप्रद्योत। ओके, तो ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे। प्लीज़ आप इन्हें एक बार कर लीजिए। आपके 29 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और आप इसको एक बार पढ़ के जाएंगे और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा जैन धर्म से संबंधित तो आप उसे यूं ही कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इनको पढ़ लीजिए और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग क्या है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे मित्रों, सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? ये चीज़ें मैंने जो पढ़ी थी, फीस देकर पढ़ी थी, पे कर कर पढ़ी थी, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपसे कुछ मांग ही नहीं रही हूँ, सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स और एक सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लेकर। ओके, बाय, गुड नाइट।